सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी, राम राम महाराज। तो सबसे पहले हमारे जितने भी सत्संगी हैं उनका आभार कि हम ये ध्यान समाधि मैंने करीब करीब 20-25 बार पढ़ा, समझने की कोशिश करी। और आप लोगों के समक्ष यहाँ जब बोलने का मौका मिलता है तो थोड़े ही शब्द बोलता हूँ, बाकी शब्द बाकी साधकों के भी रहते हैं इसमें। तो और जो सिमरन में लगे हुए हैं उन सबका भी आभार कि वो बराबर इसमें अपना अपना इनपुट देते रहते हैं और एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। और हमारे सभी राम सनेहियों का इसलिए आभार क्योंकि वो मुझे ऐसा चांस देते हैं कि मैं इसको दोबारा से रिपीट कर सकूं, दोबारा ले सकूं। तो एक बार बार प्रश्न आता है बैठने का। तो बैठने के लिए इसमें ये जैसे ये चित्र बना हुआ है सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड पे, इस तरह से मुट्ठी बांधकर कलाइयों को घुटनों पे रखें और आसन लगा के बैठें। गुरु महाराज ने इसको वर्णन ऐसे ही किया है कि सिद्ध आसन देधार। तो सिद्ध आसन पे बैठना है, यही आसन होता है, ऐसे ही बैठना है। और जिन लोगों के घुटनों में तकलीफ है, पैरों में तकलीफ है, बैठ नहीं पाते आसन लगा के, तो कुर्सी पे बैठें लेकिन हाथों को साइड में रखें। घुटनों पे रखने से रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती है, तो उसको सीधा रखना है, साइड में रखें। तो ये पहली जरूरत है। और धारोधार सिमरन करना है और आती जाती श्वास में करना है। कहीं भी ध्यान हो, जब तक जिह्वा चल रही है तब तक राम राम कहना है। तो ये शायद समझ आ गया होगा। और इसकी साखी भी ली गई थी, तो उसके हिसाब से समझने का प्रयास करें। पिछली बार संगत में जो हमने लिए थे, 2 साखियां पिछली बार की देखने की हैं कि गुरु महाराज फरमाते हैं, निरखत निरखत गिगन कूं सबे चैन मिट जाए, ज्यों नर कूं सुख राम के नींद गरास्यो आए। तो हम जानते हैं कि गिगन कहते हैं ऊपर, जैसे आसमान को हम यहाँ देखते हैं वो भी गिगन। इसी तरह से पार ब्रह्म के देश में गिगन क्या है? तो पार ब्रह्म के देश का गिगन सिद्धशिला। ऐसे ही पार ब्रह्म से पहले का गिगन क्या है? तो पार ब्रह्म का देश। ऐसे ही अमर लोक में ऐसा गिगन जैसी कोई चीज नहीं है, वो स्वयं ही गिगन है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जल थल और नभ अलग अलग हो, ये हमने देखा था। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कहाँ का वर्णन कर चल रहा है? ये हमारा पार ब्रह्म सतलोक का वर्णन है। तो पार ब्रह्म सतलोक में गुरु महाराज फरमाते हैं, क्या कहते हैं कि निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए। कहां से? तो शून्य सागर, पार ब्रह्म के देश में हमने देखा 3 स्थान। पार ब्रह्म में शून्य सागर का तट, जिसके साथ ही जगत की सृष्टि बनी है, जहां से उतर के आता। दूसरा पार ब्रह्म सतलोक, जिसका वर्णन अभी चल रहा है, ये सब पार ब्रह्म में ही है। और तीसरा पार ब्रह्म के ऊपर जो इसका गिगन है सिद्धशिला। तो इस तरह से इसको समझेंगे। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि इस शून्य सागर से, और लगता है कि 10वें द्वार की तरफ देख रहे हैं, तो 10वें द्वार को ही देख रहे हैं, उसी तरफ देख रहे हैं। तो कहते हैं निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए। सारे चैन, चैन कौन कौन से? कि जो शरीर में रंगकार का प्रवाह है, जो शरीर में ज्योति की अनुभूति आ रही थी, जो शरीर में जगह जगह त्रिकुटी से और 10वें द्वार तक खिंचाव हो रहा था, जो जैसी जैसी किसी को शिव ब्रह्म पे अनुभूति आ रही थी, वो सारी अनुभूतियां मिट जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। कैसा हो जाता है कि ज्यों नरकुं सुखराम के नींद गरास्यो है, कि यहाँ निद्रा जैसी अवस्था हो जाती है। उस निद्रा में क्या सुमरन के टाइम ही रहती है? ऐसा नहीं है, सुमरन के बाद भी ऐसी ही अवस्था बनी रहती है कि बार बार आंखें भारी होती हैं, निद्रा जैसी अवस्था बनी रहती है, लेटने पर नींद नहीं आती है और ध्वनि भी कम हो जाती है। तो ऐसा इसमें वर्णन गुरु महाराज ने बताया है।
और ऐसा ये अनुभव के आधार पे कि ध्वनि भी कम हो जाती है, ऐसा भी गुरु महाराज ने इसमें कहा है। तो आगे, ऐसी विध सतलोक की, यहाँ क्या बताया, सतलोक, ऐसी विध सतलोक की कहत बने नहीं कोई, और जो जाने सुखराम जी सो मेरा गुरु होय। यहाँ पर क्या कहते गुरु महाराज कि मेरा गुरु अर्थात सत्स्वरूपी संत जो है, जो सत्स्वरूप में पहुंचा, जिसके 10वें द्वार की रीति बनी है, वो इसको जानेगा। वो 10वें द्वार की रीति हम आगे जानेंगे कि क्या होती हैं। तो कहते हैं ऐसी विधि सतलोक की, सतलोक की विधि ऐसी है कि यहां पहुंचकर तो वर्णन कर नहीं सकता, यहां पहुंच गया और बताया कि यहाँ का वर्णन कर दूं, तो ये संभव नहीं है। इसको आज के विषय, इसको और खुलासा होगा, एक एक साखी हम लेंगे। तो कहते हैं ऐसी विध सतलोक की कहत बने नहीं कोई, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। और जो जाने सुखराम जी, कौन जानेगा, सो मेरा गुरु होए, जो उस सत्स्वरूपी राम जी के देश में पहुंचा है, जो 10वें द्वार की अनुभूति जिसको आई है, जिसके वो फिजिकल चेंजेस भी आ गए, जिसने आगे की रीति भी देख ली, वो इसको समझ पाएगा और उसको जान पाएगा। तो ऐसा गुरु महाराज यहाँ वर्णन करते हैं साखी नंबर 255 में। अब आज का विषय हमारा साखी संख्या 256 से शुरू होता है। कहत सुनत को क्या सरे, देखा ही सुख होय, बिन पूता सुख राम जी, भेद न आवे कोय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि कहने सुनने से क्या होने वाला है, देखने पर ही सुख होगा। बिना पहुंचे उस स्थान का रहस्य अर्थात मर्म पता नहीं चलता है। पारब्रह्म सतलोक की रीति, वहां का सुख का वर्णन करने से पाठकों को उस पारब्रह्म सतलोक का सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए पारब्रह्म सतलोक के सुखों को वक्ता और श्रोता नहीं समझ सकते हैं। इस देश के सुख को समझने के लिए वहां पहुंचकर देखना ही होगा, अर्थात ध्यान में उस पारब्रह्म सतलोक को निर्ति से देखकर ही अनुभव लेना होगा। यह वक्ताओं द्वारा बताने और श्रोताओं द्वारा सुनने की बात नहीं है। इस पारब्रह्म सतलोक में नेह अंचरी हंस पहुंचकर ही इसके रहस्य को अर्थात इसके मर्म को जान सकता है। ध्यान में इस स्थान के आगे जाकर ही इस पारब्रह्म सतलोक की रीति नेह अंचरी हंस स्वयं ही समझता है। जब नेह अंचरी हंस के समस्त बल पीछे रह जाते हैं, तब बारी के आगे पारब्रह्म सतलोक में कुछ भी अनुभूति नहीं आती है। नेह अंचरी हंस को माथे पर अनुभव आने लगता है और माथे से 10वें द्वार की ओर जब जाता है, तब नेह अंचरी हंस को पारब्रह्म सतलोक समझ आता है। इस अवस्था में यह समझ आ जाता है कि अमरलोक के लिए 10वां द्वार अर्थात वज्रपोल खोलने का मार्ग माथे से ही है। तो गुरु महाराज क्या फरमाते कि कहत तो सुनत सो क्या करे, इसको कहकर बताएं, इसको सुने बैठकर, तो क्या सुख मिलेगा? कहते नहीं मिलता, देखा ही सुख हो। जब वहां पहुंचेंगे तब ये बात, इसका सुख ले पाएंगे। जिन पहुंचा सुखराम जी, जो पहुंचा ही नहीं है उसको समझा लो, उसको कह लो, सत्संग में बैठ जाओ, तो इससे काम होता नहीं। इसका भेद, इसका मर्म, इसका रहस्य समझ में आता नहीं। इसलिए क्या करना पड़ेगा कि ध्यान में पूरी तरह जब सरेंडर हो जाएंगे, जैसे पहले बताया कि मुख सिमरण पहुंचे नहीं, यहाँ पर मुख सिमरण से नहीं पहुंचा जाता। इस बारी में 7 मुख पीछे रह जाते हैं, इसमें सुरती से नहीं पहुंचा जाता। इसमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सरेंडर होना पड़ता है उस सत्स्वरूप साहिब को। और जब वो सरेंडर हो जाता है, जब जगत उससे निकलता है, जिस समय जगत से अलग होता है, तब इसमें जाता है। जब तक जगत में लिप्त है तब तक इसका सुख नहीं ले पाता। क्या लिप्त होने के बाद क्या दोबारा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ये आगे की साखियों में देखेंगे कि कैसे जगत में रहता और कैसे जगत से अलग होता। तो गुरु महाराज कहते कहत सुनत सो क्या सरे, अरे इसमें काम नहीं बनेगा।
इसको देखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा जाकर। तो ऐसा इसमें बताया। आगे की साखी 257। के बाकी कुछ न्याय है ने सुनने की होय, पर स्यासु सुख राम के सब जग दर से जोय। केवा की कुछ नाय है, न सुनने की होय, पर स्यासु सुख राम के, सब जग दर से जोय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि कहने की कोई बात नहीं है और न ही सुनने की है। जैसे जगत में जाकर अनुभव लेने पर ही सब समझ आता है, वैसे ही सतलोक में पहुंचकर ही समझ आता है। पारब्रह्म सतलोक के अनुभव न तो कहने का विषय है और न ही सुनने का विषय है। नेह अंचरी हंस को इस पारब्रह्म सतलोक में पहुंचकर निजमन अर्थात अंतरात्मा में अनुभव का विषय है। इस देश का अनुभव हंस के अपने बल से कहने और सुनने का नहीं है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यह सत्संग का विषय नहीं है। यह तो नेह अंचरी हंस का अकेले का ही अनुभव है। इसको जगत के एक दृष्टांत के माध्यम से समझाने के लिए इस साखी में वर्णन है। जैसे जगत में किसी स्थान विशेष को देखकर आया हुआ व्यक्ति उस विशेष स्थान की बातों को अन्य व्यक्तियों के समक्ष रखता है। कोई सुनने वाला व्यक्ति जो कभी उस विशेष स्थान पर गया ही नहीं हो, यदि वर्णन करेगा तो सुनकर वर्णन करने वाला व्यक्ति सटीक वर्णन नहीं कर सकता है, कम ज्यादा ही बोलेगा, तो फिर उसे सुनने वाला सही कैसे समझ पाएगा। जिसने ध्यान में मेरुदंड के मार्ग का अनुभव न किया हो, उसे संतों की वाणी में बहुत सी बातें अटपटी ही लगेंगी। जैसे देव, दानव, यम, यह सभी एक ही देश में रहते हैं। मार्ग अत्यंत संकरा है इत्यादि ऐसी बातों पर ग्रंथों को पढ़ने वाले विश्वास नहीं कर पाते हैं। यदि विश्वास कर भी लें तो भी सटीक तौर पर समझ नहीं पाते हैं। यह सब तो साकारी सृष्टि के दृष्टांत हैं, फिर इस निराकारी सृष्टि के पारब्रह्म सतलोक की रीति को कैसे समझ पाएंगे। इसको जानने के लिए नेह अंचरी हंस को अकेले ही सत्तगुरु के आधार से पहुंचना होगा। गुरु महाराज इसमें फरमाते हैं, कहवा की कुछ नाय है, न सुनने की होए, कहने सुनने की तो बात है नहीं। परस्या सुन सुखराम के सब जग दर से जोए। जैसे किसी को अगर कहा जाए कि भाई माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट पे ऐसे स्थिति रहती है कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, या वहां पर जैसे बर्फ इतनी ज्यादा होती है कि उसमें अगर अंगूठे का नाखून भी गिर जाता है तो वो क्या करेगा, कयास लगाएगा, अंदाजा लगाएगा और उसको बढ़ा चढ़ा के कहेगा। कोई कहेगा वहां पर दर्द बहुत हुआ, मेरे यहाँ नाखून निकल गया, या कोई दूसरा कह देगा कि भाई ऐसी हो गई कि वो तो सुन्न हो गया तो पता ही नहीं चला। तो कुछ भी बात कह सकता है, कहते हैं कि उसको सही वर्णन नहीं कर सकता। ये तो जगत की रीति हो गई। तो गुरु महाराज कहते हैं निराकारी देश में उस ब्रह्म की रीति का कैसे वर्णन करे, उस पार ब्रह्म सतलोक का कैसे वर्णन करेगा। कहते हैं वो कहने की बात नहीं है, सुनने की बात नहीं है। इसलिए ये जो विषय है ये क्या है, अनुभव की बात है। इसको करना पड़ेगा, इसमें जाना उतरना पड़ेगा। तो ये दृष्टांत दिया, जैसे जगत में अगर कोई वेदांती है, जगत में कोई साकारी भक्ति करने वाला है, उसको अगर कह दिया कि जहां पर देवताओं का स्थान है वहीं पे दानव भी रहते हैं, तो पहली बात में तो वो पीछे हटेगा। फिर अगर मान भी लिया तो आगे पीछे वर्णन करेगा, समझ में नहीं आएगी। उससे कह दो कि रास्ता संकरा है जी, वहां पर एक पग की पगडंडी है, तो यूं ही कहेगा क्या देख कर आए, क्या देखा आपने, इस तरह की बातें करेगा। क्यों, उसको उसका अनुभव ही नहीं है, उसने देखा ही नहीं, उसने समझा ही नहीं, कभी गया ही नहीं उस रास्ते, तो उसे क्या पता कि क्या हो रहा है। अब किसी ने अनुभव लिया नहीं कि कहाँ पर तो महाशून्य है और कहाँ शून्य सागर है, अब उसको बताओ ये दोनों एक जगह है, ऐसे वहां लहर है, ऐसे वहां पता चलता है, वो उसको क्या है, ये अटपटी बातें लगती, ये संतों की वाणी अटपटी लगती है।
समझ में नहीं बैठती। क्यों? खुद अनुभव की चीज है, जाएंगे देखेंगे समझेंगे तब इसको वर्णन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अपने अंतरात्मा में तो समझेंगे, दूसरे को कह के ना समझा सके हैं लेकिन खुद तो समझेंगे। तो ऐसा गुरु महाराज कहते हैं, परस्या सु सुखराम के, परसा ही नहीं, उस जगह को जाके अनुभूति ही नहीं ली, और जगत की ये सारी बातें क्या बताएगा? ये जगत की रीति ऐसी है तो वो निराकारी सृष्टि में कैसे नहीं होगी? तो ऐसा गुरु महाराज जिसमें बोलते हैं कि एक जाने की बात है, वहां परसने की बात है, वहां जाकर समझने की बात है, क्या रीति मेरे बनी, क्या हुआ मेरे साथ। ये वही जान सकता है जिसको ये अनुभूति आ रही है, दूसरा इसमें नहीं जान सकता है। बहुत सारी साखियों में ऐसी बहुत सारी बातें आगे आएंगी। उद्भुत बात अनोप है, ऐसी और न कोय, देखा ही सुख राम के, केतन आवे मोय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस सतलोक की अद्भुत बात ऐसी अनूप, यानी कि जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती है, ऐसी अनूप है जैसी दूसरी नहीं है, देखने पर भी मुझसे कहने में नहीं आती है। नेह अंशरी हंस, जिसने पारब्रह्म सतलोक में पहुंचकर अनुभव ले लिया है, वह नेह अंशरी हंस भी बताने की स्थिति में नहीं है। इसका कारण है कि जगत को बताने के लिए हंस को 7 द्वारों अर्थात 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुख, जिह्वा, इन 7 द्वारों से समझना होता है, परंतु यह 7 द्वार का आभास ही नहीं है। तो किस आधार पर समझकर शब्दों में जगत के समक्ष वर्णन करे? इस पारब्रह्म सतलोक की ऐसी अद्भुत रीति है, ऐसी अनुपम रीति है, जैसी और दूसरी नहीं है। आगे की साखियों में ऐसा ही कुछ उल्लेख है जो कहने और समझने से अलग है। जैसा हमने पहली साखी में देखा वैसा ही इसमें है कि ये बात अद्भुत है, अद्भुत बात अनूप है, ऐसी और ना कोई। किसी और स्थान पे ऐसी रीति है क्या? किसी और देश में ऐसी रीति है क्या? तो गुरु महाराज कहते नहीं, ऐसी नहीं है। और देखिए ही सुखराम के कहते हैं वहां पहुंचा है, वहां अनुभव ले रहा है लेकिन बता नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति इस पार ब्रह्म सतलोक की बताई। और इसमें देखो पार ब्रह्म सतलोक का ये जो चित्र लिया है इसमें भी इसको दिखाया है कि देखो ये जो पार ब्रह्म है 12वां स्थान यही है, और ये इसके बीच में सागर है, सागर के तट से आगे बढ़े और बारी से बाहर निकले तब ये पार ब्रह्म सतलोक है। आगे विज्ञान के अनुसार भी इसको थोड़ा सा समझेंगे, और यही इस चित्र में भी दिखाया गया है कि ये जो लाइन है ये शिव ब्रह्म का स्थान डॉट है, जो कि यहाँ पे 10वां स्थान, और शिव ब्रह्म से आगे ये लाइन पड़ी हुई है ऐसे चित्र में, इससे लेकर और ये धारी जहां तक जा रही है आखिर तक, यहाँ ये पार ब्रह्म के देश तक, इसके बीच में ये सागर है। इस सागर के तट से आगे बढ़े, बारी से आगे निकले तो ये पार ब्रह्म के देश में, पार ब्रह्म सतलोक में पहुंच गए। पार ब्रह्म के देश का तट क्रॉस करा, बारी खिड़की से आगे बढ़े, बाउंड्री को पार किया, तब जाके ये पार ब्रह्म के देश में पहुंचे, पार ब्रह्म सतलोक में पहुंचे। ना सत को तो सत्य है, सब वहाँ की पेदास, चारों जुग सुख राम के, बंदे तीनों बास। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि वह पारब्रह्म सतलोक सत अर्थात हमेशा रहने वाला है। यदि ऐसा कहें तो सबकी उत्पत्ति वहीं से है जो नाश को प्राप्त होती है। तीनों रहने के लोकों के सभी जीवात्माएं चारों युगों में इस पारब्रह्म सतलोक की वंदना करते हैं। यह बात सत्य है कि यह पारब्रह्म सतलोक हमेशा रहने वाला है। यह पारब्रह्म सतलोक स्थिर है। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल सभी में जितनी जीवात्माएं हैं, सभी की सभी आदि में शरीर धारण कर चारों युगों में इस सतलोक से ही पैदा हैं। संपूर्ण यूनिवर्स, संपूर्ण बैराट में जो पैदा हुई हैं,
शरीर में आई हैं, उनका विनाश भी निश्चित है। इस कारण इस सतलोक का निवास स्थिर नहीं है, इसलिए इसे सत्य अर्थात जीवात्माओं के लिए स्थिर स्थान नहीं कह सकते हैं। सभी जीवात्माएं चारों युगों में अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में इसके अस्तित्व को स्वीकार करती हैं, इसकी वंदना करती हैं। मृत्यु लोक के निवासी ही नहीं, देवलोक और पाताल के निवासी भी इसकी वंदना करते हैं। पारब्रह्म सतलोक स्थिर होते हुए भी इसमें निवास स्थिर नहीं है। इस विज्ञान की समझ कैवल्य ज्ञान विज्ञान से ही आती है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि ना सत कहूं तो सत्य है, सब बाकी पैदास, चारों युग सुख राम के बंदे तीनों बास। कि इसमें दो शब्द विरोधाभासी हैं, नासत और सत, नाशवान और हमेशा रहने वाले। तो इसमें गुरु महाराज फरमाते हैं कि लोक तो सत है, वो पार ब्रह्म सतलोक नाम है, वो सत है, वो हमेशा ही है, वो नहीं मिटेगा। और वहां की जो वहां से जो ब्रह्म निकला वो ब्रह्म तो हमेशा ही सत है। वो हंस ब्रह्म आया जो उसमें था सतलोक में, वहां से उतरा पार ब्रह्म के देश से, और जब यहाँ शरीर धारण करा तो यहाँ जो कुछ भी उसके साथ है वो सब नष्ट होने वाला है। जबकि निकला कहां से? तो निकला सत से, लेकिन नाश होने वाला है। तो ऐसा ये देश है, ऐसा ये पार ब्रह्म का देश है, सब वहां की पैदाश। और चारों युग सुखराम के, जब भी आदि में अंश निकला तो वहीं से निकला, बाद में यहाँ आकर कर्मों में लग गया। तो कह रहे चारों युग, चारों युगों में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में, और तीनों रहने की जगह पर, स्वर्ग में, मृत्यु लोक में और पाताल में, जहां जहां भी रहती है जीवात्माएं, जहां भी पड़ी हैं, सारे जीव के शरीर नाशवान हैं। और वहां से जो हंस यहाँ आया वो उससे निकला, उसके अंदर जो पड़ा हुआ है ब्रह्म वो नाशवान नहीं है, वो सत्य है, लेकिन वो भटक रहा है, यहाँ बार बार आ रहा है जन्म मरण में। तो ऐसा उसके साथ पीछे दुख लगा हुआ है। और वहां का जो देश है, उस देश का वर्णन गुरु महाराज कहते हैं, वो क्या है, वो सत्य तो है, लेकिन वहां से क्योंकि निवास सत्य नहीं है, इसलिए उसको सत्य नहीं कह सकते। इसलिए खाली निवास सत्य नहीं है, वहां रह नहीं सकते परमानेंट, वहां से वापस आ जाते हैं। ऐसी स्थिति ध्यान में कि जैसे ही वहां गए तो वैसी स्थिति बनी, और जैसे ही वापस आए सातों मुख काम करने लग गए। जिन सातों मुखों को छोड़कर, जिनकी अनुभूति को त्याग कर उस पार ब्रह्म सतलोक का अनुभव ले रहा है हंस, वही जब ध्यान से हटता है तो वापस आकर वो सातों मुख उसके सुख लेने की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही लेते हैं, वैसे ही चलते हैं, नॉर्मल रहते हैं जैसे हैं। और जब छोड़ता है उस देश में जाता है तो काम नहीं करते। तो ऐसा गुरु महाराज कहते हैं कि नासत कहूं तो सत्य है, सब बाकी पैदाश, सब वहीं से पैदा है, कहीं और से नहीं आए। और चारों युग सुखराम के बंदे तीनों बस, चारों युगों में और तीनों रहने की जगहों में सब उसकी महिमा करते हैं, और उसी को ही मानते हैं कि वही अल्टीमेट है, वही परमात्मा है, वही साहेब है, ऐसा मानते हैं। और इस तरह से वो उस सत्स्वरूपी राम जी को नहीं जान पाते, वो इसी को राम समझ के इसी करते हैं, इसी को मानते हैं। तो जहां भी वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, जहां भी देखो कैसे ही मिलेगा। पांच तत्व गुण धात जू सब याहि सु होय, वे ऐसा सुख राम के वहाँ रूप नदर से कोय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि दिखाई देने वाली जैसी सभी 5 तत्व, गुण तथा धातु यहीं से उत्पन्न होती हैं, परंतु वह ऐसा है जिसका रूप दिखाई नहीं पड़ता है। पारब्रह्म सतलोक निराकारी है, अरूपी है, जबकि संपूर्ण साकारी सृष्टि, संपूर्ण यूनिवर्स की उत्पत्ति इसी पारब्रह्म सतलोक से ही हुई है। इस साकारी सृष्टि, संपूर्ण यूनिवर्स के मुख्य आधार 5 तत्व, 3 गुण, सप्त धातु की उत्पत्ति पारब्रह्म सतलोक से ही है।
5 तत्वों अर्थात पहला आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल तथा पांचवा पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति इसी पारब्रह्म के महातत्व से है। 3 गुणों अर्थात त्रिगुणी माया की उत्पत्ति भी पारब्रह्म के महातत्व और आदि इच्छा से है। इसी त्रिगुणी माया से सतोगुणी विष्णु, रजोगुणी ब्रह्मा तथा तमोगुणी शंकर की उत्पत्ति भी पारब्रह्म देश के ब्रह्म, जल और अंड कटाक्ष से हुई है। 7 धातुएं, पहला रस, दूसरा रुधिर, तीसरा मांस, चौथा मेदा, पांचवा अस्थि, छठवां मज्जा तथा सातवां शुक्र या वीर्य, इस सभी की उत्पत्ति भी पारब्रह्म देश के महातत्व से उत्पन्न जल और पृथ्वी तत्वों से ही है। यह 7 धातुएं शरीर में हैं। कुछ संत खंड की 7 धातुएं इस प्रकार वर्णन करते हैं। पहला सोना, दूसरा चांदी, तीसरा तावा, चौथा रांगा, पांचवा लोहा, छठवां सीसा तथा सातवां जस्ता। साकारी सृष्टि अर्थात यूनिवर्स यानी कि बैराट के इन सभी की उत्पत्ति का स्रोत पारब्रह्म है जो बिना रूप के हैं। तो इसमें गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि 5 तत्व हुए, गुण 3 गुण, धातु कितनी 7 धातुएं, ज्यों सब यहीं से हो, ये सब देखने वाली, ये कहां से पैदा है? उस निराकारी से पैदा है। तो गुरु महाराज ने इनका वर्णन कहां करा? ये पूरा यूनिवर्स, इसमें बैकग्राउंड में यूनिवर्स का चित्र लगाया है कि ये यूनिवर्स पूरा देखने वाला, जिसमें सारी आकाश गंगाएं आ जाती हैं, ये सारी आकाश गंगाएं, ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा बैराट, जो कुछ भी बोले, ये सब गुरु महाराज कहते हैं उस निराकारी से बना, और ये साकारी है। उस बीज इसका कहां पड़ा है? उस निराकार में। कहां पड़ा है? उस सत्यलोक में। कौन सा सत्यलोक? जो आदि सृष्टि रचना में गुरु महाराज बताते हैं, परात्परी परमात्म देवा अमर पुरुष अविनाशी ता अंशायक पुरुष उपना सत्यलोक के वासी। कि उस सत्यलोक में आके रहा, वहां से सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई, वहां से, उस जगह से वो कहा है? वो पार ब्रह्म सत्यलोक है। कहते हैं 5 तत्व गुण धातु सब यहीं से हो रहे हैं। तो एक ये बताया। दूसरा, इसमें ये कहां से उत्पत्ति हुई, इसका वर्णन गुरु महाराज ने विठ्ठल राव के संवाद में बताया कि ब्रह्म शून्य पार ब्रह्म के संगम बने होते नवार, शिव पुत्र सो उपजे और महाशून्य देवलार। कैसे कैसे तत्व बने, कैसे कैसे बने। फिर गुरु शिष्य संवाद में गुरु महाराज ने ज्ञान गोष्ठी में, गुरु शिष्य संवाद ने ज्ञान गोष्ठी में वर्णन करके बताया कि 7 धातुएं क्या है? रस है, रुधिर है, मांस है, मेदा है, अस्थि है, मज्जा है, वीर्य है। ये सब 7 धातुएं बताई। लेकिन कुछ संत इसको खंड की 7 धातु से ले लेते हैं। तो ये ऐसे गुरु महाराज की वाणी में जो वर्णन धातु है वो हमने यहाँ पर देखे कि ये सब देखने वाली चीजें हैं, जो कि इस निराकारी जो है उसका रूप दिखाई नहीं देता है। ऐसा उसका पराक्रम, ऐसा उसका गुण, ऐसा उस सतलोक पार ब्रह्म सतलोक का, उस ब्रह्म का ऐसा गुण है। सतलोक महिमा कहूँ सुनो सकल जन आय, भवर गुफा सुख देख के मत भूलो या माय। इस सत्यलोक की महिमा कहता हूँ, सभी जन अर्थात संत आकर सुनो। भंवर गुफा के सुख देखकर इस भंवर गुफा के सुखों में मत भूलो। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज इस साखी में सभी जन अर्थात संतों को इस भंवर गुफा से आगे जाने के लिए और सतलोक का अनुभव लेने के लिए उपदेश दे रहे हैं। नेह अंशरी हंस अपने साथ सुख लेने के द्वारों अर्थात ज्ञानेंद्रियों, 9 तत्वलिंग शरीर तथा सुरती के साथ रचमच है। इन्हें छोड़कर अकेला होना नहीं चाहता है। शरीर में ररंकार के प्रवाह का सुख, सुषुम्ना के अमृत का सुख इत्यादि लेते लेते इसी प्रकार के सुखों को खोज रहा है। जबकि पारब्रह्म के देश की बारी अर्थात खिड़की के दूसरी ओर सतलोक है।
इस सतलोक में 7 सुख लेने के द्वारों अर्थात ज्ञानेंद्रियों, 9 तत्वलिंग शरीर तथा सुरति के साथ के सुख नहीं हैं। इस सतलोक की ऐसी महिमा है कि इसमें भंवर गुफा के जैसे सुख नहीं है, इसके सुख अद्भुत हैं। भंवर गुफा के द्वार पर अर्थात त्रिकुटी में 5 ज्ञानेंद्रियों के कुदरती सुख हैं। इसके आगे इस भंवर गुफा के अंदर श्वास के प्रवाह से अनहद और नाड़ियों नसों से जिंग शब्द के सुख हैं। चैतन्य और सुषुम्ना से स्पर्श सुख हैं। ज्योति और इसके जैसे रूप के सुख हैं। ब्रह्मांड में सुषुम्ना और कुंड से मुख जिह्वा पर आने वाले अमृत जैसा सुख है। सुषुम्ना के प्रवाह से ही गंध का सुख है। इसी भंवर गुफा में 9 तत्वलिंग शरीर के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साथ के सुख हाजिर हैं। सुख लेने के लिए सुरति इस भंवर गुफा में साथ है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज इस साखी में संतों को समझा रहे हैं कि इन सभी भंवर गुफा के सुखों में लिप्त मत रहो, इन्हें छोड़कर सतगुरु का आधार लो और पारब्रह्म के देश की बारी अर्थात खिड़की के दूसरी ओर सतलोक में चलो। आगामी साखियों में इस सतलोक की रीतियों का वर्णन है। शरीर विज्ञान के अनुसार पारब्रह्म के देश की जालतानिका को पार करने पर पारब्रह्म के देश का सतलोक है। हंस सबार्कनॉइड स्पेस अर्थात सुषुम्ना को पार करके सबड्यूरल स्पेस अर्थात सतलोक में पहुंचता है। सबार्कनॉइड स्पेस अर्थात सुषुम्ना के छोर शून्य सागर के तट से आगे ही सबड्यूरल स्पेस का रास्ता है। यह पारब्रह्म के देश में ही है। तो इसमें हमने देखा कि सत्यलोक महिमा कहूं, सतलोक की महिमा कैसी है। सुनो सकल जनाए, सभी साधक सभी संत सुनो। भंवर गुफा सुख देख के, भंवर गुफा के सुख समझना चाहें तो भंवर गुफा का जैसे हमने देखा कि उसका द्वार क्या है, तो त्रिकुटी उसका द्वार है। त्रिकुटी से भंवर गुफा में जाते हैं और कहां तक है, तो ये शून्य सागर तक। इसके नीचे एक मृदु तानिका और इसके ऊपर जाल तानिका, 1 पायामीटर नीचे है और इसके ऊपर आर्कनाइड मीटर इसके ऊपर है। और इन दोनों के बीच में ये क्या गुफा है। इस गुफा में गूंज हो रही है, काहे की, तो 2, एक नाक से जो श्वास चल रही है ये जाकर सुषुम्ना में लय हुई, जो हमने पहले देखा, तो उसकी ध्वनि आती रहती है जिसको अनाहत कहते हैं, बिना करे हो रही है और होती रहती है। इस अनंत में जाके कौन, कि जो सांख्य मार्ग अपनाते हैं वो इसका सुख लेते हैं, ब्रह्मा के मार्ग से जाकर। फिर दूसरा, जो नाड़ियों से अनुभूति आ रही है, उसमें मुख्य नाड़ी कौन सी, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, तो सुषुम्ना में जाके लय हुई, उनकी नाड़ियां, उनसे ध्वनि हो रही, जिसको जिंग शब्द कहते हैं। हालांकि कभी कहीं कहीं 10वें द्वार पे भी जिंग शब्द बोला है। जिंग का मतलब है बारीक ध्वनि, सुख देने वाली ध्वनि। तो ऐसी ध्वनि हो रही है तो इसका सुख लेते हैं। तो इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के सुख जैसे जैसे हैं, कहां तक आएंगे, तो वो शून्य सागर तक। तो गुरु महाराज यही फरमाते हैं कि इस भंवर गुफा सुख देख के मत भूलो या माए, इसमें मत रुको, इसमें मत रहो। कैसे, जब आपके अखंड ध्वनि आ रही है, ब्रह्म भाग को देखो, ब्रह्म भाग से पलट के शब्द, ब्रह्म भाग से पलट कर नयनश्री अंश शब्द आपका कहाँ है, 10वें द्वार। नयनश्री कहाँ है, कि नयनश्री अंश पूरा पार करेगा, देखेगा ऊपर से बैठकर नीचे का, और खोज करते 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 करते, और जब इस बारी के अंदर जाएगा तो ये सारी चीजें पीछे रह जाएंगी। जितने ये सुख हैं, जो भंवर गुफा के सुख हैं, ये सब पीछे रह जाएंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं इन्हें मत ढूंढो, इनमें मत देखो आपको लाइट दिखेगी तेज तत्व की, या फिर वहां पर आकाश तत्व की कोई ध्वनि आएगी, या वहां पर कुछ और अनुभव नहीं आ रहा, मुझे क्या हो गया, नींद ज्यादा आ रही। तो गुरु महाराज कहते हैं यही वर्णन है, यही वहां का रीति है। और यहाँ पर पूरी तरह सरेंडर हो जाओ, अपना बल नहीं लगेगा। कहते हैं भंवर गुफा सुख देख के मत भूलो या माए, इसमें मत भूल जाओ, इसमें मत रहो, आगे चलो। ऐसा गुरु महाराज इस साखी में समझाते हैं। सुण स्वरूपी ब्रह्म है, ताय स्वरूपी धाम,
महिमा सुन सुख राम के, क्यों कर गे हूँ राम। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जैसा ब्रह्म का स्वरूप शून्य है, वैसा ही इस ब्रह्म का सतलोक धाम है। इसकी महिमा सुनकर इस राम अर्थात सभी में व्याप्त, सभी में रमने वाले ब्रह्म को किस तरह से ग्रहण करेंगे? इस साखी में पारब्रह्म सतलोक के स्वरूप का वर्णन है। जैसा इस हंस अर्थात ब्रह्म का स्वरूप है, अर्थात यह हंस ब्रह्म दृष्टि और मुट्ठी में नहीं आता है, परंतु नित्य है, नाशवान नहीं है। इसी प्रकार इसका आदि घर, इसका धाम, इसका सतलोक स्थिर है, नाशवान नहीं है, परंतु दृष्टि में नहीं आता है, छूने में, परसने में नहीं आता है। जैसे हंस ब्रह्म सभी लोकों में है, इसलिए सभी में रमने वाला अर्थात राम है, परंतु इसकी महिमा करे भी तो चित्त मन बुद्धि से ग्राह्य नहीं है, समझ से परे हैं, चित्त मन बुद्धि से परे हैं। इसी प्रकार यह सतलोक धाम भी समझ से परे हैं। इस सतलोक धाम को कैसे चित्त में ग्रहण करें, बुद्धि से कैसे समझें? इस साखी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस ब्रह्म यानी कि समझने के लिए हंस ब्रह्म की 3 अवस्थाएं हैं। पहली, जब यह ब्रह्म वासनिक माया का संग करता है, तब जीव ब्रह्म कहलाता है। ऐसी अवस्था में दुख सुख भोगता है। दूसरी अवस्था में माया का भोग छोड़ देता है, अकेला हो जाता है, अर्थात ऐसी अवस्था में शून्य स्वरूप है। इस अवस्था में न तो सुख भोगता है और न ही दुख भोगता है। इस दूसरी अवस्था में इसका धाम, इसका निवास पारब्रह्म सतलोक है, वह भी शून्य स्वरूप ही है। इसी धाम का वर्णन इस साखी में है। तीसरी अवस्था में सत्य माया का संग करता है, अर्थात सत्य स्वरूप प्रकट है। तब सदा अखंड सुख निरंतर आनंद में होता है। तब इसका धाम सत्य स्वरूप आनंद पद आनंद ब्रह्म होता है। इसका वर्णन आगे के सत्रों में आएगा। देह बैराट में यह हंस तीनों अवस्थाएं प्राप्त कर सकता है। पहला, वासनिक माया का संग करके जगत में ओतप्रोत रहता है, तब जीव ब्रह्म अवस्था में रहता है। शरीर विज्ञान के अनुसार यह जाल तानिका तक माया के सुखों में लिप्त रहता है। दूसरी अवस्था में हंस ब्रह्म अकेला है, पारब्रह्म देश की बारी को पार करता है। सभी अनुभूतियां लुप्त हो जाती हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार जाल तानिका के ऊपर पहुंचकर इस अवस्था में होता है। जब इस अवस्था से वापस आता है, तब जाल तानिका के नीचे की अनुभूतियां लेता है, माया के संग होता है। तीसरी अवस्था में हंस 10वें द्वार की अनुभूति लेता है। शरीर विज्ञान के अनुसार दृढ़ तानिका के ऊपर पहुंच जाता है। इसका वर्णन आगे के सत्रों में समझेंगे। तो यहाँ गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि शून्य स्वरूपी ब्रह्म है, तार्य स्वरूपी धाम। ये ब्रह्म कैसा है? जो ब्रह्म हमारे अंदर पड़ा, जो ब्रह्म सतलोक में है और जो ब्रह्म अमर लोक में है। ब्रह्म में कोई फर्क है क्या? नहीं है, उसके संग का फर्क है। तो कहते हैं शून्य स्वरूपी ब्रह्म है। वो कैसा? वो शून्य है। शून्य मतलब जीरो, कुछ नहीं है। वो ऐसे मत समझो। कहते हैं शून्य स्वरूपी ब्रह्म है और उसी के जैसा ये धाम है, वहीं से ये आया है, वैसा ही इसका धाम है। महिमा सुन सुख राम के, क्यों कर गए राम? राम क्यों कहा? क्योंकि सर्वव्यापी है, सब जगह है, 3 लोक में राच रहे हुए, ऐसी बाकी धुन है वो। यहां आकर फंसा हुआ है, यहां से निकलेगा। यहां कैसे फंसा? वासनिक माया के कारण। संग किसका करता है? सुख पाने की लालसा में वासनिक माया का संग कर लिया तो यहां आ गया। तो कहते हैं ये शून्य स्वरूपी ब्रह्म है। ये ब्रह्म है कैसे? ये शून्य स्वरूप है। और जब पलट के वहां पहुंचा अपने देश में, आदि से जहां से बिछड़ा, तब कैसा हुआ कि वहां पर इसके सारे बल छूट गए, इसके साथ जो जो चीजें लगी थी वो छूट गई।
नौ तत्लिंग शरीर छूट गया, सुरति छूट गई, चैतन्य छूट गया, सब छूट गया। तो कहते हैं इसकी महिमा सुन के कैसे पहुंचेगा? उस राम की महिमा मैं करूं भी तो कैसे पहुंचेगा? कैसे तुम समझोगे? कैसे समझ में हमारी कैसे आएगा? तो कहते हैं सुन स्वरूपी ब्रह्म ताय स्वरूपी धाम, महिमा सुन सुखराम कर क्यों कर गए हूं राम। ठीक है, ऐसे ही आगे बताते हैं गुरु महाराज की 3 अवस्थाएं ये प्राप्त करता है। कौन? ये चौथा 4 हैं, एक माया, एक जीव ब्रह्म, तो एक पार ब्रह्म और एक सत्स्वरूप आनंद पर। अब इसमें से ये जो जीव ब्रह्म है ये माया का संग करेगा तो जीव हो गया, जीव ब्रह्म है, सुख और दुख में पड़ा है, इस सुख दुख को त्यागा, छोड़ दिया, शुद्ध बुद्धि के साथ रहा, कहां पहुंचा? पार ब्रह्म के देश में। जब पार ब्रह्म के देश पहुंचा सब छूट गया, कोई सुख नहीं कोई दुख नहीं, वहां से फिर तड़पड़ करेगा, फिर वापस आ जाएगा। अगर उसके साथ नियंचर है और उसने आगे का रास्ता ले लिया और आगे चला गया सदगुरु मेहर से, अगर नियंचरी हंस है तो क्या होगा कि वो आनंद ब्रह्म के देश में पहुंच जाएगा। कैसे होगा? तो उसको अगर विज्ञान से जिनको इंटरेस्ट है समझ सकते हैं और अन्यथा छोड़ सकते हैं। जैसे देखा हमने कि एक मृदु तानिका है, जो सुषुम्ना है उसके नीचे मन बुद्धि चित्त अहंकार जिसको मस्तिष्क कहते हैं, तो ये तो दोनों आपस में मेल जोल है, एक ही है, अलग नहीं है। लेकिन जाल तानिका के नीचे 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 सारा क्या है? माया है। और इसके ऊपर इसको खोला, क्या अनुभूति आई कि जब उस ब्रह्म में पहुंचा, ब्रह्मधाम में, और अगर नियंत्रण साथ है तो उसके 10वें द्वार पे पेन होने लगा, उसकी अवस्था बदलने लगी, उसके फिजिकल चेंज आने लगा। और क्या हुआ? जाल तानिका जो है इसके ऊपर पहुंच गया। कितनी शून्य बताई कि एक है सब आर्कोनाइड स्पेस, दूसरी है सब ड्यूरल स्पेस। कहां पहुंच गया? सब ड्यूरल स्पेस। यहां पर क्या है? यहां कुछ भी पता नहीं चलेगा, कोई अनुभूति नहीं है, कोमा जैसी स्थिति है। तो ऐसा इसमें पहुंच जाता है। तो ये क्या है? ये ब्रह्मधाम। और इसके बाद जब दृढ़ तानिका को खोलेगा, जब वो एपीड्यूरल स्पेस में पहुंचेगा तब उसको 10वें द्वार की अनुभूति आएगी। उसके पहले कैसे आएगी? ऐसा गुरु महाराज कहते हैं कि बीच की बात यहां वर्णन कर रहे हैं कि जब स्थिति उसकी पार ब्रह्म के देश की है तब उसको शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। उसको किस तरह से इस राम का वर्णन करें? जैसे संतों ने, केवली संतों ने बताया कि एक राम, हर एक के अंदर ब्रह्म मौजूद है, आत्म राम है, आत्मा राम हर एक में व्याप्त है। और ऐसा ही वो पार ब्रह्म राम का जो देश है, इसका धाम है, उसकी रीति में और इसकी रीति में अंतर नहीं है। ये माया से निकलेगा तो वैसा ही हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि कहने में नहीं आता, उसका नाम नहीं है, उसको कुछ कह नहीं सकते, जिसका पंथ चालू हो गया कलयुग में, तो इस तरह के जो पंथ या रास्ते निकलते रहते हैं ये सब हैं ले देकर पार ब्रह्म में। तो ये पार ब्रह्म सतलोक का वर्णन गुरु महाराज करके बता रहे हैं, ये हमारे सारे भ्रम निकल जाएं और हम किसी तरह से उस 10वें द्वार की अनुभूति लें। उसका वर्णन गुरु महाराज ने इस ध्यान समाधि के अपने दिव्य वाणी में हमारे समक्ष रखा है गुरु महाराज ने। तो कहते हैं कि शून्य स्वरूपी ब्रह्म है, ताय स्वरूपी धाम, वैसा ही जैसा शून्य स्वरूपी ब्रह्म है वैसा ही उसका धाम है। इसकी महिमा करके कुछ उस राम को समझ नहीं आएगा, ना इस आत्म राम को समझोगे और ना उस तीसरे राम को समझोगे जिससे सब सृष्टि उत्पत्ति हुई है, कर्ता राम। और उसके बाद की बात तो अलग ही रहेगी जो अगम है। तो ऐसे ही ब्रह्मधाम है। ब्रह्मधाम कहाँ है? तो ये पार ब्रह्म का देश इसमें चित्र में दिखाया। ये रहा 10वें द्वार से पहले, बारी के बाद है ये देखो, ये बारी है इसकी जो तट से आगे बढ़ने पे आती है, जहां से भंवर गुफा पार कर लेते हैं, भंवर गुफा छोड़ते हैं, उड़ता है तो यहाँ पहुंचता है। अब इसके बाद ये ब्रह्मधाम है। ऐसा ही ब्रह्मधाम ये हमारे मस्तिष्क में, मेनिंजेस में, मस्तिष्क आवरण में, कि जब इस जाल तानिका के नीचे भी है और इसके ऊपर भी है। नीचे क्या है? ये देखो, इसका जल का तट, इस सागर का तट है। और ऊपर क्या है? तो ऊपर ये सतलोक है। तो इसको
केवल बोलते हैं, इसका आगे वर्णन आएगा। ये तीनों केवल का वर्णन गुरु महाराज ने इसमें ध्यान समाधि में किया है, तो उसको हम समझेंगे आगे। इसलिए इसकी एक एक साखी क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे तब बैठेगी, और वैसे ही अनुभव लेंगे तो दिल में बैठ जाएगी बात कि हाँ ये ठीक है। ऐसा प्रयास करें, ऐसा देखें, और इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट करें, और ज्यादा इसको आगे बढ़ाएं। ये 2-4% जो यहाँ रखा गया है, इसको 2-4% से ज्यादा ना माने। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम अभी बहुत ही पीछे हैं। की कोशिश करें और अच्छा विवेचन कर लेंगे और अच्छी तरह से जान जाएंगे। रूप कहूँ दिसे नहीं, रंग नदर से मोय, महिमा सुन सुख राम के, क्यों कर गे हूँ तोय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस पारब्रह्म सतलोक का रूप कहूँ तो कैसे कहूँ। रूप दिखाई नहीं पड़ता है और न ही मुझे रंग दिखाई देता है। चित्त और बुद्धि से ग्राह्य नहीं है, समझ से परे है। इसलिए महिमा सुनकर समझ सको, ऐसा तुम्हें कैसे सुनाऊं। जैसा जानते हैं कि रूप का आधार तेज तत्व है और इस तेज की उत्पत्ति तो इस पारब्रह्म सतलोक से है, फिर भी यह पारब्रह्म सतलोक अरूप है, इसका रूप कैसे कहूँ। रंगों के आधार 5 तत्व हैं, 5 तत्वों की उत्पत्ति भी इसी पारब्रह्म सतलोक से है, लेकिन इसका रंग दिखाई नहीं देता है, इसलिए यह ज्ञानेंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। समझकर वर्णन कैसे करूं? आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि तुम्हें किस प्रकार कहकर समझाऊं जिसे समझ सको। यह पारब्रह्म सतलोक शून्य स्वरूप, बिना रूप और बिना रंग के हैं। तो इसमें गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि रूप कहूं दी से नहीं। इसके पहले हमने क्या देखा, कहीं तो ज्योति है, कहीं अलग है, तो कहीं पर सिद्ध शिला की लाइट समझ में आती है। तो ये सारे अनुभव कहाँ आते हैं? ये 12 लोकों में तो आते हैं, 3 ब्रह्म के 13 लोक में से 12 तो आते हैं, लेकिन 12 के बाद क्या पार ब्रह्म में आता है? तो कहते हैं नहीं आता। रूप कहूं दी से नहीं, रंग न दर से मोह, इसका कोई रंग भी दिखाई नहीं देता। और महिमा सुन सुखराम कह क्यों कर गए तू। किस तरह से गुरु महाराज कहते हैं मैं बताऊं और कैसे समझाऊं तुम्हें, शब्दों में कैसे लाऊं। तो ये इसमें इस साखी में हमने देखा, एक एक चीज इसमें देखते चले कि सतलोक में अभी तक हमने क्या समझा कि एक तो वो शून्य स्वरूप है, दूसरा हमने देखा बिना रूप के है और बिना रंग के है। यहां तक हमने ऐसे देखा, तो आगे की साखियों में भी ऐसे ही नोट करते चलें, फिर उसको समराइज करेंगे कि कितनी चीजें बताई इस पार ब्रह्म सतलोक। चौड़ा को तो छह नहीं, वार नदी से पार, ऐसा सुन सुख राम के, साईं सिरजनहार। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सतलोक की चौड़ाई बताऊं तो उसका अंत नहीं आता है, बार पार दिखाई नहीं पड़ता है। सुनो, ऐसा वह स्वामी सृजन करता है। इस पारब्रह्म सतलोक के परिमाण की बात करें, इसकी लंबाई चौड़ाई कहें तो इसका ओर छोर दिखाई नहीं देता है, इसका बार पार नहीं है। यह ऐसा स्वामी है जो समस्त जगत अर्थात 3 लोक, 14 भवन, तीनों ब्रह्म के 13 लोकों की रीतियों का सृजन करता है, सृजनहार है, कर्ता ब्रह्म है, करतार है। प्रयास करें तो जैसे मनुष्य को इस बैराट अर्थात यूनिवर्स का परिमाण, इसका ओर छोर पता नहीं है। आकाश गंगाओं के ओर छोर का कोई आकलन नहीं है। इससे कहीं अधिक निराकार शून्य है, तो इसका परिमाण, इसका आकार कैसे वर्णन किया जाए। इस बैराट अर्थात यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का सृजन करता पारब्रह्म सतलोक स्वामी है जो वर्णनातीत है, वर्णन में नहीं आता है। तो गुरु महाराज क्या फरमाते हैं
कि चौड़ा कहूं तो छह नहीं, छह कहते हैं कोई बार पार नहीं, बार नदी से पार है, ऐसा सुन सुख राम के साईं सिरजनहार। कहते हैं साईं है ये, सृजनहार है, सृष्टि, तो ये ऐसा सृजनहार है। कैसा कि चौड़ा कहूं तो छह नहीं, अगर कोई कहे पार ब्रह्म सतलोक का साइज क्या है, कितना बड़ा है, तो कहते हैं इसका छह नहीं है, छह इसका कोई आकार का वर्णन नहीं कर सकते, कोई इसका क्षेत्रफल नहीं बता सकता, कोई ये नहीं कह सकता इसकी इतनी लंबाई चौड़ाई है। कहते हैं वार नदी से पार, इसका कोई वार पार नहीं है, ऐसा ये सतलोक है। और गुरु महाराज कहते हैं ऐसा सुन सुखराम के साईं सृजनहार, ये ऐसा साहिब है, ऐसा साईं है, ऐसा सृजनहार है, ऐसा कर्ता पद है, ऐसा गुरु महाराज ने इस साखी में वर्णन करा है। तो आज यहाँ पर ही विराम देना ठीक रहेगा, क्योंकि अगले संगत में हमारा ये विषय पूरा हो जाएगा, जिसमें पार ब्रह्म सतलोक का वर्णन चल रहा है। तो इसकी साखियां 274 तक हैं, वो हमारी 264 हो गई, तो अब इसके बाद 10 साखियां बची हैं, 10 साखी हम अगली सत्संग में लेंगे। इसमें किसी को प्रश्नों पीछे की 2-3 चीजें याद रखनी है। एक, इसको हमने इसके पहले देखा कि रूप नहीं है, रंग नहीं है, शून्य स्वरूप है, और फिर एक यहाँ पर बताया कि इसका माप में नहीं आता, जैसे इसके बैकग्राउंड में लगा हुआ है कि जैसे समुद्र के तट पे चले जाओ तो क्या तट दिखाई देता है? खगोल शास्त्री माइक्रोस्कोप लगाते हैं, उससे देखने की कोशिश करते हैं, खगोल शास्त्री खगोलविद हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करते हैं, और वो इसको नहीं समझ पाते, जो कि साकारी सृष्टि है, ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, इसको नहीं समझ पाते। तो फिर आगे निराकारी को क्या समझेंगे? जैन आगम, जो कि जैनियों के मुख्य ग्रंथ माने गए, उसमें कहीं पर ऐसा स्मृति में आता है, ऐसा ध्यान में आता है कि उन्होंने कहा है कि साकारी सृष्टि से 36,000 गुना बड़ा वो निराकारी देश है, जहां पर रूप रंग नहीं है, और उसके ऊपर छाई हुई सिद्ध शिला है, ऐसा करके वर्णन जैन आगम में मिलता है। उन्होंने वर्णन कर दिया कि कितनी चौड़ी कितनी लंबी सिद्ध शिला है, उसका वर्णन है, लेकिन वहां पर यह भी लिख दिया है कि ये जो वर्णन है ये अनुमान है, ये ऐसा समझा हुआ है, लेकिन वो सही है नहीं है, वो सब एक क्वेश्चन मार्क है। गुरु महाराज की वाणी में जहाँ साइज की बात करो तो गुरु महाराज ने बताया कि वो तो पंखी के पर की झीणी है, ऐसी है, तो हम आगे देखेंगे जब सिद्धशिला का वर्णन आएगा। यहाँ पर गुरु महाराज यही कहना चाहते हैं कि उसका कोई और छोर नहीं है, बार पार नहीं है, ऐसा वो साईं है, ऐसा वो सृजनहार है, ऐसा वो ब्रह्म है, ऐसा वो पार ब्रह्म सतलोक है। तो अभी हम पार ब्रह्म सतलोक में ही हैं, इसी को समझ रहे हैं, और इसकी साखियां भेजता हूँ। आगे से आप 265 से पढ़ लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिए, ताकि इसको समझने में भी आसानी रहेगी। और अगर कोई आज के सत्संग से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, कुछ भी है, तो सुबह 6 बजे चर्चा होती है, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 5:30 से 6 बजे तक 2-1 साखी दी जाती हैं, जो हमारे जबरीलाल भाई साहब, चेतना जी, अनु भाई साहब, कोई भी ले लेता है, और उसके बाद फिर ध्यान में अनुभव शेयर कर लेते हैं। अगर कोई प्रश्न आता है तो प्रश्न ले लेते हैं। राम राम साहब, प्रणाम साहब, डॉक्टर साहब, प्रकाश भाई साहब, सभी को राम राम।